जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम। आज हम ज्ञानोपलब्धि का पंचम श्लोक का अध्ययन करेंगे और अर्थ जानेंगे। सम्यक विचारतः सिद्धा रज्जु तत्त्वावधारणा भ्रांत्योदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। भली भांति विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय ब्रह्म से उत्पन्न वे महान सर्प रूपी दुख को नष्ट करने वाला होता है। जैसे कल पिछले जो वीडियो है उसमें चर्चा हुई थी कर्म और कुकर्म के बारे में, है ना। चित्त की शुद्धि के बारे में हुई थी कि महान हमारे चित्त की शुद्धि है या कर्म। आज है भय दुख को नष्ट कैसे किया जा सकता है। दुख को नष्ट करने के लिए महान भय सर्वरूपी भय को नष्ट करने का एक ही उपाय है, विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय। आप विचार से, जैसे पिछले वीडियो में बताए थे कि कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही हैं, वस्तु उपलब्धि के लिए नहीं। वैसे अगर आपकी विचार सही है और आपके पास कितना भी बड़ा दुख है तो आप उससे महान, कितना बड़ा दुख मतलब इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि महान सर्प भय रूपी दुख से भी आप निकल सकते हैं। बस आपको विचार सिद्ध रज्जु तत्व का निश्चय होना चाहिए। अब इसमें है क्या बात है कि आपका विचार धर्म से जुड़ा होना चाहिए और सात्विक होना चाहिए। अगर आपका विचार सात्विक और धर्म से जुड़ा हुआ है तो आप कठिन से कठिन कष्ट को ऐसे ही पार कर जाएंगे। अन्यथा अगर आप विचार से नहीं जुड़े हैं, अच्छे विचार आपके मन में नहीं हैं, बस ऐसे ही भगवान को भज लिए थोड़ा मोड़ा, जाने नहीं विशेष, तो उससे आप में हल्का सा भी दुख आएगी तो आप सोचेंगे कि क्या हो गया हमको, और उससे आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए इस ज्ञानोपलब्धि का जो श्लोक के माध्यम से बताया गया है, सम्यक विचारतः सिद्धा रज्जु तत्त्वावधारणा भ्रांत्योदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। भली भांति विचार से सिद्ध हुआ, इसका अर्थ है विचार से सिद्ध कीजिए कि आप का जो मार्ग है वो गलत है या सही है। ऐसे ही आप सोच लिए कि हाँ मेरा तो मार्ग सही है, हम किसी को वो कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं और मेरा मार्ग सही है, तो ये गलत है। तो आप और फिर सोचेंगे कि हमको हमारे साथ गलत ना हो, हम किसी के साथ गलत करें और हमारे साथ गलत ना हो, तो ये निश्चित ही गलत होगी आपके साथ, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। इसलिए आप पहले विचार कीजिए कि हम सही है या गलत हैं। अगर आप सही हैं तो फिर सही है, आप उस महान दुख से भी निकल सकते हैं। अन्यथा अगर आप गलत मार्ग पे हैं और अपनी भावना से सोच रखे हैं कि नहीं हम तो सही हैं, तो इसमें आप नहीं महान नहीं हैं और आप को वो नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने विचार से और बुद्धि से सोच के निश्चय लें और भक्ति मार्ग से जुड़ें, भक्ति का उपदेश प्राप्त करें कि हाँ हम क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और तब कीजिए, आप सर्वथा दुख से निकलते रहेंगे। और हम जैसे सोच लेते हैं कि हम कुछ जैसे हम कि चोरी कर लिए मान लीजिए, और ग्रंथ में आप मान लीजिए कहीं ग्रंथ से उदाहरण ले लीजिए, आत्मा रक्षितो धर्मः,
और हम काम धाम नहीं कर रहे हैं, सुबह में नहीं कुछ करने गए, दिन भर सो गए, रात को भी सो के बिता दिए, 2-3 दिन सोए रह गए, काम नहीं करने गए, हमारे पास धन कम गया और धन कम होने के कारण हमारे पास अन्न की कमी हो गई और उसकी वजह से हमको भोजन प्राप्त में दिक्कत हो रही है। तो अब इसलिए फिर हम सोचें कि अरे हम तो परे हैं, आत्मा रक्षतो धर्मः, तो इसके लिए हम थोड़ा सा चलते हैं, कहीं डकैती कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा को तो रक्षा करना है। ये भी जान रहे हैं कि यहाँ चोरी करना, डकैती करना गलत है, लेकिन आप इस जगह पे इस धर्म को अगर यूज़ कर रहे हैं तो सदैव गलत है, क्योंकि आप कर्म कर नहीं रहे और जो उस समय है आप सो के बिता दिए, या जब भूख लगी तो आत्मा रक्षितो धर्म, ये गलत है। आप थोड़ा ही कमाएं, थोड़ा ही कुछ करें, लेकिन अवश्य करें जो कि आपको ऐसा कुछ गलत करना ना पड़े। और हाँ, बात सही है, यहाँ भी अब क्या आत्मा रक्षितो धर्म, आप करने चल दिए चोरी करने, अब बोलें कि नहीं हम तो सही हैं, हम अपना आत्मा की रक्षा करने के लिए करने जा रहे हैं, हम तो अपना हिसाब से सही है। तो ये आपका विचार है, ग्रंथ और शास्त्र का विचार नहीं है। शास्त्र से चुन लिए हैं आत्मा रक्षितो धर्म, अब बाकी बात अपना विचार रख लिए, आप अपना आलसपन के कारण इस श्लोक का यूज़ कर रहे हैं तो ये गलत है, तब आप दुख से नहीं निकलेंगे। इसी श्लोक का यही अर्थ है कि भली भांति विचार से सिद्ध हुआ, आपका विचार से, मतलब आप अपना विचारिए मन को कि हाँ हम क्या ये सही कर रहे हैं, हम आज आराम करके कल डकैती करने जा रहे हैं, ये गलत है या सही है। ये अगर विचारते हैं तो आपको निश्चय ही सद्मार्ग प्राप्त होगी और अच्छे कार्य को करेंगे, उसके वजह से आप महान दुख से निकल सकते हैं। अब महान दुख तो भूख लगना भी है, व्यक्ति के सामने अगर किसी दूसरे प्लेट में भोजन है, वो किसी और का भोजन है और आपको भूख लगा है, तो वो भूख बहुत बड़ा दुख है उस समय का, तत्काल क्षणिक दुख है लेकिन महान दुख है उस समय का। इसलिए हर एक क्षण का दुख महान होता है और व्यक्ति अपना चित्त से अगर चित्त को शांति करके कार्य करे और बुद्धि का सद्मार्ग से जोड़ते हुए उपयोग करे बुद्धि को, तो फिर किसी भी दुख से वो निकल सकता है। इसी तरह हर एक वीडियो में बने रहने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और हम ऐसे ही अगला वीडियो भी बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम।